नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10, 12 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुई? भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना चालू करने वाला प्रथम राज्य, यानी कि सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना चालू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2000 से 2001 तक। 2000 से 2001 में किया गया। स्वयं जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? स्वयं जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुई? दिसंबर 2000। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ है 1 जुलाई 1955। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। ऑप्शन नंबर सी सही है। आयत नियत बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयत नियत बैंक की स्थापना हुआ था 1982। ऑप्शन नंबर ए सही है। अन्नपूर्णा कब प्रारंभ की गई? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2000। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1980। ऑप्शन नंबर बी सही है। नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई? नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश से नरेगा की शुरुआत किया गया था। मनरेगा की शुरुआत कब से की गई है? मनरेगा की शुरुआत कब से की गई है? 2 अक्टूबर 2009 से। 2 अक्टूबर 2009 से। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी है? नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी है? 100 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सही है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? पोरबंदर। डी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? एक, संविधान का अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। तमिलनाडु की राजधानी कहां है? तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। ऑप्शन ए। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
रेगुर मृदा, ऑप्शन बी सही है। रेगुर मृदा काली मिट्टी का दूसरा नाम है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन बी राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी कपास। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पेंस, ऑप्शन नंबर डी सही है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी? 78, ऑप्शन नंबर डी सही है। सप्ताहवर्षीय युद्ध का आरंभ कब हुआ था? सप्ताहवर्षीय युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1756, ऑप्शन नंबर ए सही है। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था 1498 में, लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया? तो 1502 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1664 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो स्वतंत्रता क्रांति, और यह जो 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था चर्बी वाले लगे कारतूस के कारण, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया तो उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ, कब हुआ था? 1969 में, 1969 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1969। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो कोयला जो है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनवीकरणीय कोयला संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनर्योग, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो पूर्ण योग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है।
डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसाधन के विद्रोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय। ऑप्शन ए। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ऑप्शन बी सही है, रेगुर मृदा काली मिट्टी का दूसरा नाम है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन बी राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी। ऑप्शन सी काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, काली मिट्टी।